हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं वोकैब फ्रॉम एसपी बख्शी। और जैसा आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम 10 वर्ड्स लेते हैं, उनको सिंप्लीफाइड वे में आप तक पहुंचाते हैं। तो लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये जो कलेक्शन है ये इंपॉर्टेंट वर्ड का कलेक्शन है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो वर्ड डिस्कस करेंगे हम वो है फ्रेंड्स ओपुलेंस। OPULENCE, ओपुलेंस। और फ्रेंड्स वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड है नाउन, और जिसका मतलब होता है प्राचुर्य, और यू कैन से धन संपत्ति। क्लियर? धन संपत्ति या प्राचुर्य। धन संपत्ति या प्राचुर्य, इससे इसका एक एडजेक्टिव बन जाता है जिसको हम कहते हैं ओपुलेंट। और इस ओपुलेंट का मतलब होता है धनी, यानी यू कैन से सिंपल रिच, धनी, अति संबद्ध, या आप एक वर्ड और आता है जिसको आप कहते हैं विपुल। क्या? ओपुलेंट, विपुल, धनी या अति संबद्ध, अति समृद्ध। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसके ये जो ओपुलेंस है इसके लिए आपको और कुछ वर्ड्स मिलते हैं, जैसे वेल्थ है, कॉमन सा वर्ड है, रिचेज है, और रिचेज के साथ साथ प्लीथोरा। वेल्थ, रिचेज और प्लीथोरा, बहुत अच्छा वर्ड है प्लीथोरा। प्लीथोरा क्या होता है? बाहुल्य किसी चीज का, किसी चीज का आधिक्य। क्लियर फ्रेंड्स? एक्चुअल में ये जो वर्ड आया है, ये इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये ओपस से आया है, OPES, ओपस, जिसका मतलब होता है वेल्थ। क्या? ओपस। ये इसकी ओरिजिन है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अब नेक्स्ट वर्ड बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑब्सेशन। ऑब्सेशन की अगर बात करें तो वर्ड ये नाउन है, और जिसका मतलब होता है धुन या सनक या पागलपन। किसी चीज का कोई पागलपन होता है, किसी चीज की धुन सवार होती है, या कई बार हम कह देते हैं किसी चीज का भूत सवार है, तो वहां हम ऑब्सेशन को यूज करते हैं। इसके लिए आपको एक चीज और है, इसके बाद जो हम यूज करते हैं प्रपोजिशन है विद। विद यूज करते हैं ऑब्सेशन विद समबडी या समथिंग। क्लियर? किसी चीज की धुन, किसी चीज का पागलपन, तो वहां हम क्या यूज करते हैं? प्रपोजिशन विद। और इसके लिए आपके पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आप कह सकते हैं क्रेज, क्रेजीनेस, और यू कैन से एनी फिक्स्ड आइडिया। अब पागलपन है, सनक है, तो फिक्स्ड आइडिया ही होगा। क्लियर हुआ वर्ड? और यूज करना है तो आप कह सकते हैं कि हिज ऑब्सेशन, कि उसकी सनक, उसका पागलपन विद अमासिंग वेल्थ। अमास कहते हैं फ्रेंड्स गैदर करना, इकट्ठा करना, कि उसका पागलपन किस चीज के लिए पागलपन है? वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए, पैसे को इकट्ठा करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास ऑस्टेंसिबल। OSTENSIBLE। ऑस्टेंसिबल। और ऑस्टेंसिबल की बात करें तो वर्ड है फ्रेंड्स एडजेक्टिव, और जिसका जो अर्थ होता है वो होता है दिखावटी, या आप कह सकते हैं प्रत्यक्ष या प्रकट। प्रत्यक्ष, दिखावटी या प्रकट। और यू कैन से ओपन। क्या है ऑस्टेंसिबल? ओपन है, या आप कह सकते हैं अपरेंट है। ओपन है, और इसी के साथ साथ एक प्यारा सा वर्ड मिल जाता है ऑब्वियस। बहुत ज्यादा हम इस वर्ड को यूज करते हैं, ऑब्वियस को। इसी के साथ साथ एक वर्ड और है फ्रेंड्स, परसेप्टिबल।
परसेप्टिबल, परसेप्टिबल भी इसी सेंस में यूज होता है। तो ऑस्टेंसिबल के लिए आपको वर्ड मिले परसेप्टिबल, ऑब्वियस, ऑब्वियस के साथ साथ ओपन या अपरेंट। और अगर आपको कहना है यानी कोई प्रत्यक्ष आपकी कोई कंप्लेंट करता है, कोई व्यक्ति बिल्कुल ओपनली आपकी कंप्लेंट करता है, तो वहां आप इस वर्ड को यूज कीजिए। आप कहिए ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल कंप्लेंट, यानी सीधी शिकायत, बिल्कुल प्रत्यक्ष शिकायत। क्लियर? तो वर्ड हमने सीखे, ओपुलेंस धनी, धन संपत्ति या प्राचुर्य के सेंस में यूज होता है। इसका ऑब्जेक्ट, इसका जो एडजेक्टिव है वो बन जाता है ओपुलेंट, यानी धनी। और इसके बाद ऑब्सेशन यानी धुन या सनक या पागलपन, इसके साथ विद यूज करते हैं। और ऑस्टेंसिबल होता है ओपन या बिल्कुल ब्लेटेंट या यू कैन से परसेप्टिबल, यानी प्रत्यक्ष दिखावटी। तो ऑस्टेंसिबल कंप्लेंट। क्लियर हुए? चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑर्नेट, ORNATE, ऑर्नेट। और ऑर्नेट का मतलब होता है सजावटी या दिखावटी। वर्ड है फ्रेंड्स एडजेक्टिव। सजावटी या दिखावटी, और यू कैन से हाईली डेकोरेटेड। और इसी के साथ साथ एक वर्ड आपको मिल जाता है, आप कह सकते हैं स्टाइलिश या गॉर्जियस। क्या? स्टाइलिश या गॉर्जियस। इसी के साथ साथ एक प्यारा सा वर्ड, अनकॉमन वर्ड है प्लशी, PLUSHY, प्लशी। प्लशी भी फ्रेंड्स इसी सेंस में यूज होता है, अनकॉमन है, ना सुना हो सकता है आपने। तो प्लशी, गॉर्जियस, स्टाइलिश, डेकोरेट, हाईली डेकोरेटेड, ये सब किस सेंस में यूज होते हैं? ऑर्नेट के सेंस में, सजावटी के सेंस में यूज होते हैं। आप कह सकते हैं, यूज करना है आपको, आप कहिए ऑर्नेट स्टाइल ऑफ हिज एसे कि उसका जो एसे है, निबंध उसने जो लिखा है, उसका जो ऑर्डिनेट स्टाइल है, अपीयर्स टू बी आर्टिफिशियल। वो कैसा दिखाई पड़ता है? वो आर्टिफिशियल दिखाई पड़ता है। या कई बार आप ऐसी लैंग्वेज यूज कर देते हैं जो दिखावटी होती है, बनावटी होती है, तो वहां भी इस सेंस को, इस वर्ड को आप यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ऑर्डिनेट लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है? दिखावटी लैंग्वेज, सजावटी लैंग्वेज। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स आउट स्कर्ट्स, OUT, आउट, SKIRTS। और अगर आउटस्कर्ट्स की बात करें तो ये नाउन है, इसका मतलब होता है बाहरी सीमा। किसी टाउन की या सिटी की जो आउटस्कर्ट्स होती है वो उसकी बाहरी सीमा होती है। और इसके लिए कॉमन वर्ड है दूसरा सबअर्ब। क्या? सबअर्ब। और इसी के साथ साथ अब दूसरा वर्ड है पेरिफेरल। पेरिफेरल एक हाईवे बना है, वो दिल्ली के बाहर बाहर निकल जाता है, यानी पेरीफ्री में निकल जाता है। तो पेरिफेरल जो रीजन होता है उसको आप कहते हैं आउटस्कर्ट्स। क्लियर फ्रेंड्स? तो पेरिफेरल रीजन आप कहिए आउटस्कर्ट। और दूसरा वर्ड और आता है इसके लिए एनवायरन। एनवायरन भी इसी सेंस में हम यूज करते हैं, और यानी यू कैन से द आउटर पार्ट ऑफ अ टाउन और सिटी। किसी टाउन या सिटी का आउटर पार्ट क्या कहलाता है? उसकी आउटस्कर्ट्स कहलाता है।
तो ही बिल्ट अ न्यू फैक्ट्री उसने एक नई फैक्ट्री बनाई। कहाँ बनाई? ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली की जो आउटस्कर्ट्स है यानी दिल्ली की जो बाहरी सीमा है उस पर उसने एक नई फैक्ट्री बनाई। तो वर्ड मिले हमें ऑर्नेट, सजावटी, दिखावटी के सेंस में यूज होता है, और आउटस्कर्ट होता है किसी टाउन या सिटी की जो बाहरी सीमा होती है, उसके लिए हम आउटस्कर्ट यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स ऑफिसियस, OFFICIOUS, और ऑफिसियस है एडजेक्टिव, OFFI CIOUS, ऑफिसियस। ऑफिसियस की बात करें तो इसका मीनिंग होता है अनौपचारिक, या आप कह सकते हैं परेशान करने वाला। अनौपचारिक या परेशान करने वाला। इसके लिए आपके लिए कुछ वर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं इंटरफियरिंग या ऑफरिंग। इंटरफियरिंग, ऑफरिंग दोनों वर्ड इसी सेंस में यूज हो जाते हैं। और अगर अनौपचारिक है तो आप सिंपल, एक बड़ा कॉमन वर्ड है अनऑफिशियल, वो भी आप इसी सेंस में यूज करते हैं, अनऑफिशियल। क्लियर फ्रेंड्स? और फिर एक वर्ड और मिल जाता है आपको, अनऑफिशियल है तो आप एक और कॉमन वर्ड है इनफॉर्मल, जो आप यूज करते हैं वो भी यही सेंस देता है, यानी फॉर्मल वे और इनफॉर्मल वे। यानी औपचारिक है तो फॉर्मल है, और इनफॉर्मल क्या है? अनौपचारिक। क्लियर फ्रेंड्स? और देखिए एक वर्ड और है ऑफिशियल, इसी से मिलता जुलता वर्ड है ऑफिशियल, कंफ्यूजन ना हो दोनों में। ऑफिशियल होता है औपचारिक, औपचारिक जिसको आप कहते हैं फॉर्मल। क्लियर? और आपको यूज करना है इसका, तो आप कहिए द सिक्योरिटी पीपल कि जो सिक्योरिटी पीपल हैं वर वेरी ऑफिशियस, वो बहुत ऑफिशियस थे। क्लियर हुआ वर्ड? द सिक्योरिटी पीपल वर वेरी ऑफिशियस। क्लियर? एक जगह और आप यूज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि बिवेयर ऑफ ऑफिशियस सबऑर्डिनेट्स, की जो ऑफिशियस सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनसे आप सावधान रहिए। शायद ये अच्छा यूज हो जाए, बिवेयर ऑफ ऑफिशियस सबऑर्डिनेट्स, कि जो ऑफिशियस सबऑर्डिनेट्स हैं, अनौपचारिक सबऑर्डिनेट्स हैं, उनसे आप सावधान रहिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अपरट्यून, OPPORTUNE। अपरट्यून, और अपरट्यून की अगर बात करें, अपरट्यून है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है उपयुक्त। उपयुक्त यानी कोई चीज सुटेबल होती है। आप संगत भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं एक दूसरा वर्ड है आपके पास समयानुकूल या संगत। क्लियर? तो संगत या उपयुक्त और क्या कहलाता है? अपरट्यून कहलाता है। यानी सिंपल सी बात करें तो आप एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, और वो है टाइमली। यानी कोई काम आप समय से करते हैं तब आप कहिए अपरट्यून या टाइमली। और टॉपिकल आप कह सकते हैं, इसी का सिनोनिम मिल जाता है टॉपिकल। टॉपिकल के साथ साथ एक वर्ड और है फीजिबल, और फिर आप करंट भी कह सकते हैं, इस सेंस में करंट भी यूज होता है। तो करंट, फीजिबल,
टॉपिकल या टाइमली, ये सब बताते हैं, क्या बताते हैं, संगत या समय अनुकूल। कोई चीज़ टाइमली आप कर रहे हैं तो आप कहिए ऑपर्ट्यून। क्लियर? यानी वन शुड वेट, यूज करिए आप इसको, हमें वेट करनी चाहिए। किसकी वेट करनी चाहिए? फॉर द opportune moment इन आवर लाइफ। जो एक उपयुक्त मोमेंट आता है हमारी लाइफ में, हमें उसका वेट करना चाहिए। तो वर्ड हमने सीखे, ऑफिशियस अनौपचारिक के सेंस में यूज होता है, और अपॉर्च्यून जो यूज होता है वो उपयुक्त या संगत के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है आपके पास, और वो है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मृत प्राय, या आप कह सकते हैं प्रचलन से बाहर। कोई चीज जब प्रचलन से बाहर हो जाती है तब आप उसको ऑब्सोलीट कह सकते हैं। और जिसके लिए आप बड़ा कॉमन सा वर्ड यूज करते हैं, आउटडेटेड। क्या? आउटडेटेड। और आउटडेटेड की बात है तो आप उसको फिर डेड भी कह देते हैं। या एक और कॉमन सा वर्ड है आपके पास, डिफंक्ट। बड़ा प्यारा सा वर्ड है, बहुत एग्जाम में यूज होता है, डिफंक्ट, आउटडेटेड या डेड। अब एक्चुअल में क्या है, कोई फैशन है तो उसको आप कहिए, क्या कहिए, ऑब्सोलीट फैशन, या ऑब्सोलीट लैंग्वेज। कोई ऐसी लैंग्वेज है जो प्रचलन से बाहर है, डेड है, तो वहां आप ऑब्सोलीट लैंग्वेज कहिए। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट, OBLITERATE, ऑब्लिटरेट। और ऑब्लिटरेट है वर्ब जिसका मतलब होता है नष्ट करना। क्या करना? नष्ट करना। नष्ट करना या पूरी तरह से तबाह कर देना, उस सेंस में हम ऑब्लिटरेट को यूज करते हैं। तो इसके लिए आपके पास वर्ड आ जाते हैं, डिलीट आ जाता है, कॉमन सा वर्ड है डिलीट। या एक वर्ड और है कॉमन सा, रीप। रीप भी इसी सेंस में यूज कर सकते हैं आप। और फिर वाइप आउट है, वाइप आउट बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और इसी के साथ एक वर्ड हो जाता है, आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉय अटरली। डिस्ट्रॉय अटरली यानी पूरी तरह से नष्ट कर देना, पूरी तरह से तबाह कर देना। तो द बिल्डिंग वॉज कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड, द बिल्डिंग वॉज completely obliterated by the bomb, कि बॉम्ब ने उस बिल्डिंग को पूरी तरह से तबाह कर दिया। बिल्डिंग पूरी तरह से बॉम्ब से तबाह हो गई। क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, आज के लिए लास्ट वर्ड है ऑडियस। और देखिए, वर्ड देख के पता लग रहा है ऑडियस क्या है, एडजेक्टिव है, और जिसका मतलब होता है घृणित। और घृणित के लिए कई वर्ड है आपके पास, जैसे आप हॉरिबल कह सकते हैं, हॉरिबल। हॉरिबल के साथ साथ एक कॉमन वर्ड और मिल जाता है आपको प्यारा सा, रिपल्सिव। क्या? रिपल्सिव। रिपल्सिव भी इसी सेंस में हम यूज करते हैं। या कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल, CONTEMPTIBLE
CONTEMPTIBLE, स्पेलिंग देख लें, बहुत अच्छी सी स्पेलिंग है, कंटेम्प्टिबल। तो कंटेम्प्टिबल क्या है? घृणित है। तो कोई काम है आपके पास, क्या है? घृणित काम है, तो आप कहिए ऑडियस एक्ट ऑफ मर्डर। कैसा? हत्या का एक घृणित कार्य, ऑडियस एक्ट। क्लियर? हीनियस भी आप कह सकते हैं, हीनियस भी एक ऐसा ही वर्ड है। और एक्चुअली देखिए, ऑडियस की अगर बात करें तो ऑडियस जो आया है वर्ड, ये आया है ऑडियम से, और जो ऑडियम है इसका मतलब होता है हैट्रेड। क्या? हैट्रेड, घृणा। तो ऑडियम से इसकी ओरिजिन हुई है, ऑडियस की। तो वर्ड्स हमने सीखे, ऑब्सोलीट जो डिफंक्ट या डेड के, मृत प्राय के सेंस में यूज होता है। ऑब्लिटरेट वाइप आउट या नष्ट कर देने के सेंस में यूज होता है। और ऑडियस हम यूज करते हैं घृणित के सेंस में, जो रिपल्सिव या कंटेम्प्टिबल हम यूज करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? लेक्चर कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी के पास क्वालिटी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे 10 वर्ड्स को सिंप्लीफाई करते हुए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।